प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले प्रकाश क्या है ये जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो किसी अन्य वस्तु को दिखाने का कार्य करती है या जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, वह दूसरी वस्तु को दिखाता है। तो पहली हेडिंग प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है तथा वह ऊर्जा जो या जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की जब किरणें आप किसी वस्तु पर आपतित होती हैं तथा परावर्तित होकर ही वो हमें दिखाई देती हैं, इसलिए प्रकाश की सहायता से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के बहुत स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो किसी अन्य की सहायता प्रकाश उत्पन्न करने में नहीं लेते, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे सूर्य जो होता है स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे, उदाहरण में सूर्य, तारे इत्यादि। और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत से ही अपनी जो प्रकाश होता है उससे उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश परावर्तित कर प्रकाश देते हैं,
उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे चंद्रमा, उदाहरण के लिए चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके स्वयं प्रकाश देता है, चंद्रमा। और जैसे कांच होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत में हम लिख सकते हैं हमारे घरों में जो विद्युत बल्ब होते हैं वो भी स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, विद्युत बल्ब। आदि। अब ये प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोत हो गए। अब प्रकाश किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम, अब प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम जिनमें से प्रकाश होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभासक और तीसरा अपारदर्शक। मैं लिख देती हूँ प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम मतलब प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें ही प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभासक माध्यम और तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक, इसका तो नाम से स्पष्ट है, पारदर्शक जिसके आर पार देखा जा सके तथा प्रकाश की किरणें अधिकांश भाग, मतलब प्रकाश जब उन पारदर्शक माध्यम पे डाली जाए तो प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग पारदर्शक माध्यम से गुजर जाए, उन्हें ही पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसे ही पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारभासक मतलब प्रकाश का केवल थोड़ा सा ही भाग, जो कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश का थोड़ा सा भाग डाला जाए, वो प्रकाश की किरणें जब कुछ ऐसे माध्यम में डाली जाती हैं तो उनका कुछ आंशिक भाग ही उस तरफ, उसके दूसरी तरफ माध्यम के गुजर पाता है, इसलिए उसे पारभासक कहते हैं। जैसे किसी कागज पे यदि तेल गिरा दें, कागज पे तेल गिराने पर जब उस पर प्रकाश की किरणें डालेंगे तो कुछ प्रकाश की किरणें उस तरफ चली जाएंगी, लेकिन अधिकांशतः प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी। तो ऐसे माध्यम को पारभासक माध्यम कहते हैं। और अपारदर्शक माध्यम उन्हें कहते हैं जिन माध्यम से प्रकाश गुजर ही नहीं सकता, प्रकाश गुजरता ही नहीं है, उन्हें ही अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, उनमें प्रकाश की किरणें जब डाली जाएंगी तो प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर नहीं पाएंगी, इसलिए उनको अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। इसमें जैसे लिख लेते हैं लकड़ी, इसमें जैसे तैलीय कागज, और इसमें जैसे वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, कांच आदि। अब प्रकाशिक माध्यम के बाद प्रकाश किरण जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे अगर कोई पारदर्शी माध्यम, ये हमारा कांच है, ये कुछ इस प्रकार का कांच है, सिर्फ पारदर्शक माध्यम के लिए, पारदर्शक माध्यम में जब प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, सरल रेखा में गमन करती हैं, तो प्रकाश के पथ को, जैसे यदि प्रकाश की किरणें यहाँ से डाली गई
ये हो सकता है ये विचलित हो जाए या एक बिंदु पर मिल जाए, तो इसको ही प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता है, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरणों के ही समूह को, प्रकाश किरण के समूह को ही प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे आ गई और ये सब विचलित हो गई सभी, तो इन्हें, ये जो कुल समूह इकट्ठे हुए हैं, इन्हें प्रकाश किरण पुंज कहा जाएगा। प्रकाश किरण के प्रकार देखते हैं। प्रकाश किरण के प्रकार। प्रकाश किरण के प्रकार। प्रकाश किरण मैंने अभी बताया, जब पारदर्शक माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो उस गमन किए गए पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा, पहले अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर जाके मिलती हैं तो उन प्रकाश की किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। जैसे कुछ यहाँ से प्रकाश, यहाँ से और यहाँ से प्रकाश डाला गया और तीनों जाके एक ही बिंदु पर मिल गई तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये ए बिंदु पर जाके मिल गई, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज मतलब जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उनके समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज अभिसारी का ठीक उल्टा होता है। जैसे जब एक बिंदु से ही सभी प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहीं पे अगर ये सब को यहीं पे जाके मिल गई और मिलने के बाद विचलित हो गई तो इन्हें, जो मिलने गई वो तो अभिसारी हो गया, परंतु जब विचलित हो गई तो इन्हें अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाएगा। मतलब यदि प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो उन प्रकाश के किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उन्हें अपसारी
प्रकाश पुंज कहते हैं। और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें मतलब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, उन पे कोई फर्क या न वो विचलित हो, न ही एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, न एक बिंदु पर जाकर मिलते हों उन्हें, और वो एक दूसरे के समांतर हो, उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कुछ इस प्रकार, प्रकाश की किरणें यहाँ से डाली गई, वो एक समांतर रेखा में गति कर मतलब समांतर रेखा ही है, उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उनके समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं।